गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन वर्ण में अंतः प्रयत्न या स्वर यंत्रियों के आधार पर विभक्त करेंगे। तो व्यंजन वर्ण को अंतः प्रयत्न या स्वर यंत्रियों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अघोष वर्ण, दूसरा होता है सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण का अर्थ होता है कंपन नहीं, और सघोष वर्ण का अर्थ होता है कंपन के साथ। तो सघोष वर्ण को घोष वर्ण भी कहा जाता है। चलिए इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। पहले डिफिनीशन क्या होता है अघोष वर्ण का? कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो वर्ग की बात की है तो वर्ग समझ लेते हैं कि 5 वर्ग होते हैं। एक होता है क वर्ग, दूसरा होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग और चौथा होता है त वर्ग। उसके बाद होता है प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और अड़। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसी प्रकार से त वर्ग भी लिखेंगे और इसी प्रकार से प वर्ग भी लिखेंगे। तो अभी बोले हम कि अंतः प्रयत्न या स्वर इंद्रियों के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। तो जैसा कि आपको पता चला अघोष वर्ण जो होते हैं पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण होते हैं। तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? तो कहेंगे सर पहले अघोष वर्ण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से अघोष वर्ण हैं? तो क हो सकता है, च, ट, त, प, छ, ठ, थ, फ, ये सभी अघोष हो सकते हैं। तो सघोष कौन से होते हैं? तो सघोष होता है, और सघोष को और क्या बोलते हैं? तो घोष वर्ण बोलते हैं। तो सघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। अब आगे चलते हैं। क का उच्चारण, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है? कहिएगा कंठ से। च वर्ग का कहाँ से होता है? तालु से होता है। ट वर्ग का कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और त वर्ग का कहाँ से होता है? दंत से होता है। प वर्ग का कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। अब याद करने का भी एक ट्रिक बताए थे आपको कि याद रखना है KTM 2 ये बताए थे। तो के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ होता है। इस प्रकार समझ में आया होगा कि अघोष वर्ण और सघोष वर्ण कौन कौन से हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज जो है किस वर्ण के उदाहरण हैं? तो कहेंगे घोष या सघोष वर्ण। तो चलिए घोष वर्ण भी समझ लेते हैं कि घोष वर्ण का डेफिनेशन क्या है। घोष वर्ण या सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अघोष वर्ण और सघोष वर्ण समझ में आया होगा। तो एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं। पहला और दूसरा अघोष होता है। अघोष कहने का मतलब क्या होता है? अघोष कहने का मतलब है घोष नहीं, घोष नहीं। और घोष नहीं को घोष नो भी लोग लिख सकते हैं, और सबसे पहले नो लिख सकते हैं। तो नो में भी दो ही अक्षर होते हैं। तो याद रखना है कि पहले नहीं वाला काम कर लेते हैं। तो पहला और दूसरा। और घोष का मतलब सघोष, घोष का मतलब घोष है का अंग्रेजी होता है यस। यस को आप समझ सकते हैं, यस में 3 अक्षर, तो 3 अक्षर को बाद में। अब समझना कैसे है कि पहले नो लिखा जाए कि यस लिखा जाए? तो नो में पहले 2 अक्षर, यस में 3 अक्षर। तो पहले नो, तो पहले 2 लिखना, उसके बाद ही 3 लिखना है। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक भी समझ में आया होगा आपको। अगर आया होगा
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।